पड़ती है। जी जी, हमारे यहाँ की ख़ास रस्म है। जब आप जैसे लोग आते हैं ना, तो हम जैसे लोगों को चाय बनाना पड़ती है। अगर आप मुआयना कर चुके तो मुझे बता दें कि चीनी कितनी डाल दूं? जी मैं मुआयना तो नहीं कर रहा हूँ जी। कितनी चम्मच? जी 2 चम्मच। शुक्रिया जी, शुक्रिया। इससे मेरी आईसाइट बहुत अच्छी है, बल्कि इतनी अच्छी कि कभी कभी मुझे अफसोस होता है। सामने का मंजर बहुत साफ नजर आता है। जी जी, दांत भी मेरे पूरे हैं। अच्छा जी। आंखें भी 2 हैं, कान भी हैं, नाक भी जी, और बाल भी पूरे, और मैं डाई इस्तेमाल नहीं करती। ओ जी छोड़ें जी, आप कैसी बातें कर रही हैं जी, प्लीज। नहीं, मेरा फर्ज था ना ये आपको सब चीजें बताने का। वैसे आप अपने घर के बारे में बता रहे थे, बहुत बड़ा है। हाँ जी, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है जी। तो हिफाजत के लिए गार्ड्स की पूरी रेजिमेंट होगी ना? ओ नहीं जी नहीं, कुत्ते पले हुए हैं जी। मेरी मानिए तो आप शेर पाल लें। आजकल के जो डाकू है ना, कुत्तों वगैरह से डरते नहीं हैं। हाँ हाँ जी, पाल लूंगा, ये भी कोई मुश्किल बात है जी। वैसे आप यहाँ कौन से जानवर को खरीदने आए हैं पालने के लिए? ओ जी, आपकी बहन ने नहीं बताया? क्या नहीं बताया? ओ जी यही कि मैं शादी करना चाहता हूँ जी। I see। जी देखिए जी, वैसे तो जी हजारों लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती हैं जी, यू बिलीव मी जी। मैं वैसे इतनी अच्छी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जी कि बस ठीक है ना जी। अच्छी से आपकी क्या मुराद है? बकरी की तरह अच्छी या मुर्गी की तरह अच्छी? ओ नहीं जी, आप पता नहीं क्या कहना चाह रही हैं जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी कि आप मुझे जो है ना बहुत अच्छी लगी हैं जी। सुनिए, मैं किसी हलवाई की दुकान पे गुलाब जामुन नहीं पड़ी हुई कि कोई ऐरा गैरा आके खरीद ले। मैं एक इंसान हूँ, मेरा दिल भी है और दिमाग भी। And when these things start liking somebody, तभी मैं किसी से शादी करूँगी। वो जी बाय द वे, मैं जी आपको कैसा लगा हूँ जी? जी चलो जी ठीक है, फिर सही। वैसे जी आप मुझे इतनी सी देर में बहुत अच्छी लगी हैं जी। जी, जैसे आपको अपनी गाड़ी अच्छी लगती है, आपका बंगला अच्छा लगता है, कुत्ते अच्छे लगते हैं। जी पता नहीं जी आप क्या कहना चाह रही हैं जी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा जी। मुझे भी बाज़ दफ़ा अपनी बातें समझ में नहीं आती। वो जी मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ जी कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ जी। देखिए जी, आप माइंड ना करें जी, मैं वैसे बात साफ साफ करता हूँ जी। देखें, आप भी माइंड ना करें, मैं भी बात बहुत साफ साफ कहती हूँ। मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आपकी दौलत की कहानियां सुन सुन के मैं तंग आ गई हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। हैं जी? वो जी देखें जी, आपकी बहन ने मेरा बड़ा वक्त ज़ाया किया है जी। I was telling her the same thing। जी मुझे आज तक ऐसा किसी लड़की ने कहा नहीं जी। आज तक इतना बेतुका रिश्ता हमारे घर नहीं आया। और चौधरी साहब, मैं आपको इतना बता दूं कि मुझे बड़ी गाड़ी में बैठने का कोई शौक नहीं है। हम एक किराए के मकान में रहते हैं और 5000 गज की जो कोठी है ना, फ्रैंकली मुझे हजम नहीं होगी। ओ जी अच्छा जी, पता नहीं जी। अच्छा जी, वो चीज जो यहाँ बैठी थी वो चली गई है? तुमने उसको कर मार मुर
के भगा दिया? Please tell me one thing. Did he actually walk on his 2 feet? हैं? On his 2 feet? Are you sure? बस ठीक है। हो गई शरीफों की नजर थोड़ी सी। उफ अल्लाह। चौधरी साहब चले गए? जी हाँ, बहुत मसरूफ आदमी हैं। मैं असल में चाहती थी कि जहांरा की तरह तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा बड़ा अफसर ढूंढूं। देखो तुम्हारी भाईजान की कितनी ठाठ है। अलबत्ता जहानारा ने तो खुद अपने मियाँ को अपने हाथ से जाने दिया। अच्छा ये बताओ कैसा लगा तुम्हें? आपा, अगर ऐसा हो सकता कि मैं सारी उम्र पिजेरों में बैठती लेकिन उनकी शक्ल ना देखती तो तब शायद मुमकिन होता, लेकिन अब नहीं। इसका मतलब है तुम्हें अच्छा नहीं लगा? जी नहीं। क्यों? आपको अच्छा लगा? अहमक हो तुम। इसी तरह करती रही तो जहारा से बदतर हशर होगा तुम्हारा। बूढ़ी हो जाओगी, कौन पूछेगा तुम्हें? आपा, कोई ना कोई बूढ़ा तो मिल ही जाएगा। हरियाली बेगम, कल से आप नहीं आई तो हमारा तो चुपचा का रोजा हो गया। ना कोई सुनने वाला ना कोई बोलने वाला। ये तुम्हारे साहब है ना, शाहनवाज अली खान, इनका नाम कब्रिस्तान अली खान करते हैं। तो गैर कानूनी सरगर्मियां शुरू हो रही हैं। फ्रिज खोलना मना है। ए भैया, तुम मशीनी पुतला तो नहीं हो जो बैटरी डालते ही पुतक से आ जाता है, हैं? बड़े साहब सूप पियेंगे और साथ में टोस्ट और मक्खन लेंगे। अरसल साहब बाकायदा डिनर लेंगे। सर हुजूर आप क्या लेंगे? आप जरा बड़ी बेगम साहिबा को बता दीजिएगा कि हमारे साहब आज रात 8 बजे उनसे मीटिंग करेंगे मकान के सिलसिले में। हाय हाय, ये मीटिंग का क्या मतलब है? आए हिता भैया, जरा सा मुझे कसम में बता दो मुझे, क्या क्या बात है? आज सुबह ही काली बिल्ली ने रास्ता काटा था। मैं तो समझ गई थी कि आज का दिन मनूस होगा। अल्लाह खैर करे। हरियाली बेगम काय को परेशान होती हैं? अपनी बेगम साहबा से कहना कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। तुम क्या बता रहे हो? हमारी चुन्नी तो हमेशा से ऐसी है, बात जब तो बात को मक्खी की तरह उड़ा देती है। लेकिन डर तो मुझे मुन्नी बेगम का है। वो तो हशर पपा कर देंगी। गलत बात सुनते ही ना तोप के गोले पे बैठ जाएंगी और 2.5 मन के गोले धनाधन बरसाएंगी। मैं खास तौर पर पिंडी से आपके लिए बाकर खानिए लाया हूँ। इस्लामाबाद में तो बात बात का माल मिलता है, देसी माल कहाँ। यहाँ तो साहब लोग रहते हैं ना। साहब लोगों की कोशिश है कि अंग्रेज से भी बड़े अंग्रेज बन जाए। ये ले खाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। अपना अरसल साहब हैं घर पे? जी, अरसल साहब इस वक्त घर पे नहीं है। अच्छा, मुझे तो उन्होंने बुलाया था। कुछ बता के गए? कहाँ गए? नो सर। चले मैं ऐसा करता हूँ यहाँ बाग में वेट कर लेता हूँ। जी जरूर इंतजार कर लें, मगर अरसल साहब का कुछ भरोसा नहीं होता। वो वक्त की पाबंदी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ वेट कर लेता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। थैंक यू। वेलकम। अम्मी आपने फिर गाड़ी मार दी। आप ही अब ऐसे करेंगे, हम एक बुलडोजर हायर पे ले लेंगे। उसमें आप बैठ के ना इस पूरे घर को खत्म कर दें। छुट्टी, बात वहीं खत्म हो जाएगी। आप ही कोई साहब आ रहे हैं। And he's a stranger. इस तरफ आ रहे हैं। नहीं, अली को निकाले जल्दी से। अली अली निकलो चल उधर भाग उधर भाग जाओ उधर भाग। हाँ बंद क्यों कर दी गाड़ी? नहीं मैं क्या करूं? हाँ मैं क्या करूं? मैं बेहोश हो जाती हूँ। हाँ मैं बेहोश। हाँ ठीक है, ये सही। वो साहब जब आएंगे ना, मैं कहूँगी कोई दौरा पड़ गया। कौन सा दौरा? हाँ कौन सा? दिमाग का कोई दौरा। नहीं हाँ अच्छा सा अमीरों वाला, इस्लामाबाद वाले अमीरों वाला। अच्छा ठीक है। आ रहे। पानी लाए जल्दी। मैंने उतार के यहाँ बाग में लिखाता हूँ। नहीं इधर एक सेकंड।
नहीं वो ठीक है जी, वो कभी कभी इनको दौरा पड़ता है, अभी अभी होश में आ जाएंगी वो। आप ही रोशीन, तुम कहाँ हो रोशीन? अली कहाँ है? बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिलके। वो आपको पता है कि मुझे अक्सर ये दौरे पड़ जाते हैं, बेहोश हो जाती हूँ और फिर मुझे होश आ जाता है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही चले। क्या हुआ? क्या हुआ? लाली बेगम बेहोश हो गई थी। एक्सक्यूज मी जी, बाग में जाना बिल्कुल मना है। देखें कैसी बात कर रहे हैं, ये बेहोश थे, बेहोश में आई हैं भाई। ये बेहोशी में भी गमले तोड़ देंगी, आप इन्हें नहीं जानते। क्या मतलब है आपका? आए रखो अपना बाग शोकेस में। चल बिटिया उधर चल। नहीं जाना। आ गया गुस्सा खड़ा हुआ। नजर लग जाती है तुम्हें। और तुम्हें क्यों हंसी आई जाएगी? मुन्नी पिटोगी मेरे से। हाँ अब वहाँ कहाँ जाएगी? यहाँ बैठ जाओ मेरे तोते के पास थोड़ी देर, जरा सा दम ले लो। चल पीछे जाएंगे, पीछे। आराम से बेटा, आराम से। यहाँ बैठो, इधर बैठो। बैठिए जी। आई कोई है जो ठंडा मीठा पानी ला दे? कैसा मेरा हल्दी सा रंग हो रहा है मेरी बच्ची का। देखिए जी, मेरा ख्याल है हमें किसी डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि यूँ अचानक दौरा पड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना जी। नहीं वो मैंने आपको जिससे पहले बताया ना, वो ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कभी कभी होता है वो, लेकिन क्या हर जगह हम डॉक्टर से मशवरा कर रहे हैं? देखिए ऐसे मामले में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं अपना तारुफ तो कराना भूल ही गया जी। आप लोग भी हैरान होंगे कि ना जान ना पहचान और मुफ्त में मशवरे पर मशवरा दिया जा रहा हूँ। मेरा नाम जी फारूक अहमद है, मैं होटल में मैनेजर हूँ और अरसल का दोस्त हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। हैरत हो रही है मुझे, इसलिए कि इस घर में आप वाहिद शख्स हैं जो बहुत हमदर्द नजर आए। क्यों? आप ही चले, अब घर जाके आराम करते हैं। हाँ चले। फारूक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। मुझे रोशन आरा कहते हैं, ये मेरी बड़ी बहन जहारा है, और वो जो लड़का भाग के गया था वो अली है, और ये हमारी प्यारी सी हरियाली बेगम है। हाँ जी। तो आप लोग यहीं रहते हैं? हाय भैया, और कहाँ रहेंगे? नहीं इनका मतलब है हमने किराए पे एनेक्सी दी हुई है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात जरूर जी। खुदा हाफिज़। उन्होंने निकाला है या खुद घर से बाहर आई? अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं बना जो मुझे घर से निकाल सके। मेरा मतलब इंसान से नहीं, आगा जानी से। आगा जानी? गुड, वेरी गुड। आपको तो तमगा जुर्रत देना चाहिए। बाय द वे, अली बता रहा था कि एक पुजैरो वाला प्रिंस चार्मिंग आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और ये भी सुना है कि अगर आप वॉक के लिए निकलेंगी तो आपके साथ एक गनमैन होगा। पजेरो की जो स्पीड होती है ना, वो बहुत तेज़ होती है। अब तक दूर निकल चुकी होगी, और वैसे मुझे अकेले टहलने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपने रिजेक्ट कर दिया? हाँ, आपको तो रिजेक्ट करने की आदत है। वैसे भी आप दरखास्तों पर डिसअप्रूव लिख देती होंगी। अच्छी हॉबी है। जी हाँ, मैंने रेगुलर ऑफिस आज रखे हुए रिजेक्शन के लिए, सुबह से शाम तक। वैसे दरख्वास्त भेजने का क्या तरीका है, इसके बारे में कुछ बताएंगी? वो आपके अंकल आ रहे थे कोई डिस्कशन के लिए हमारे यहाँ, उसके बारे में कुछ पता है आपको? ठीक है, मैं दरख्वास्त बाय पोस्ट भेज दूंगा।
बाप रे बाप, यहाँ तो जिन आ गया। 15 दिन में 2 चाय के डब्बे, 3 दर्जन अंडे और सब्जियों के अंबार लगे हुए थे, सब खत्म हो गए। पूरे मोहल्ले का खाना बट रहा है। साहब जी, वो माली की कोठे में जिन आ गया जी। सामान उछल, बड़ी चीखों की आवाजें आ रही। साहब जी, वो छत ड्रम से गिर जाएगी। साहब आप आए, जिन आ गया जी। साहब जिन आ गया वहां पे, आप आए अंदर। साहब इडियट। साहब जी जिन है अंदर। साहब जी आओ इडियट, खोलो इसे। चलो। वो लड़का, वो बदतमीज बेहुदा लड़का, उसने मुझे अंदर बंद कर दिया। मैं हथौड़ी लेने आया था और उसने बाहर से कुंडी लगा दी, खुद गायब हो गया। मैं यहाँ 4 घंटे से बंद हूँ, किसी को मेरा कोई एहसास तक नहीं है। उस आदमी नुमा लड़के को रोकने वाला कोई नहीं है। क्या मैं इसी तरह मर जाऊं? हाँ नादिया, नहीं भाई मुझे तुम्हारे, हाँ नहीं मुझे याद नहीं था। चलो तुम्हारी बात, एक सेकंड। रोशन प्लीज जरा आप आवाज कम कर सकते हैं प्लीज, प्लीज। खुश, ये वो डॉक्यूमेंट्री बन रही है तो। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं ये मजीद बक बक बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। उस बच्चे को या हॉस्टल में जमा करवाएं या पागलखाने में। हाय प्लीज, वो इतना छोटा सा मेरा मासूम सा बच्चा, ऐसे तो ना कहें उसको खुदा के लिए। अगर मेरा बटलर मर जाता तो। खैर मरना तो सभी को है एक दिन। ये इक़दाम कत्ल है। मगर देखिए वो छोटा सा बच्चा है, ये तो मार डालेंगे मेरे बच्चे को। बच्चा है, वो बच्चा है, पूरा है। उसके दिमाग का इलाज करवाइए। कहाँ है वो बच्चा? प्लीज उसको बचा लो मेरे बच्चे को, खुदा के लिए। मेरे मार डालेंगे इस बच्चे को। फिर बच्चा करें उसको। अगर आप खुश होते हैं ना तो हम उसे बूढ़ा कह देते हैं। मेरी बात कान खोल के सुन ले आप लोग। आइंदा इस घर में वो बच्चा रहेगा या? खैर वो तो यहीं रहेगा। मतलब ये कि जब हम यहाँ रहते हैं तो वो भी यहीं रहेगा। आप अपना फैसला खुद कर लें। यानी मैं अपना इंतजाम कर लूं। फोन हेलो जी। आपी देखा क्या किया आपने? आपी मैंने क्या किया है? वो टेलीफोन सुन के बेहोश हुई है। मैंने तो टेलीफोन नहीं किया उसे। हरियाली बेगम, आपी हरियाली बेगम बेहोश हो गई। क्या हो गया मेरी बिटिया को? चुन्नी, लगता है दिल का दौरा पड़ गया। मैं दूध लेके आता हूँ। जाओ। दूध का बच्चा, अगर मेरा बटलर दिल के दौरे से मर जाता तो कौन जिम्मेदार होता उसका? अभी कौन सा जिंदा है, मर गया तो कौन सा फर्क पड़ेगा? तुम क्या हिला रहे हो? क्या हो रहा है? जल्दी करें। आपको इतना नहीं मालूम कि खवातीन से कैसे बात करते हैं? खैर आपको कैसे मालूम होगा? आपको तो सिर्फ बटलर और उस बावर्ची से बात करने का तरीका आता है। गोली मारो इन लोगों को। तुम डॉक्टर को तो फोन करो जल्दी से। जो समझ में नहीं आता है कि इसमें मेरा क्या कसूर है। वो टेलीफोन करते हुए बेहोश हुई है, मैंने क्या किया है? अगर इनको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इनको कुछ नहीं होता इसलिए कि इनको बेहोश होने की आदत है। 5-6 दफा मेरे सामने पहले भी ये बेहोश हुई है। चुप कर बुरी सूरत के, हर वक्त बोलता रहता है। हालत खराब हो गई मेरी बिटिया की। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बहन एक्टिंग कर रही है? हाँ? I don't know। भाई पागल हो गया तू? बेहोश वो हुई है और इलाज मेरे सर से हो रहा है। आइंदा से कोई चीज उधर से इधर नहीं आएगी। क्या आपी जाग जाए, चले गए हैं आपी। क्या इन्हें दूध पिलाएं? हाँ जी शुक्रिया। ये हाँ।
उठ जाए, आप ही उठ जाए। चले गए, चले उठे, थोड़ा सा दूध पी लें। वैसे इस दफा आपने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि मुझे खुद शक होने लगा था। ए बिटिया, आप उठ भी जाओ कि पूरा ड्रामा करके उठोगी। आपी, 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 मेरी बेगम तो सचमुच बेहोश हो गई हैं। आपी, आपी, ये तो कभी सचमुच बेहोश नहीं हुई। हाय, मार डाला मेरी बेटी को उन्होंने, कहीं पूरी तो नहीं चली गई। हाय बिटिया, होश में आओ। हाय, मैं क्या दिखाऊंगी मुंह अब नानी अम्मा और अम्मा को। रियाली बेगम, चुप रहो थोड़ी देर के लिए, प्लीज चुप रहो। हाय, नो कमबख्तों ने इसके दिमाग पे जादू तो नहीं कर दिया कोई। आपी, 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 अली, अली कहाँ है? मैं देखती हूँ, आप बैठे। हाँ, अली, हौसला करो। अली, हुआ क्या है तुझे तो बताओ। मैं बताती हूँ सर। मैं आपसे क्यों उठा? मैं सो रहा था। इधर आओ। देखो, तुम सिर्फ मेरे बेटे हो ना? क्या हुआ अम्मी? अली, बटलर को कोठरी में किसने बंद किया था? मुझे नहीं पता खाला। खाला के भांजे, एक झापड़ लगाऊंगी, जल्दी से बताओ। पहले आइसक्रीम के पैसे दे, फिर बताऊंगी। सुन रही हैं आप? इसे तंग मत करो प्लीज। हरियाली बेगम, आपको तो कुछ नहीं पता। हाय मुन्नी, क्या हो गया तुम्हें? हर इल्जाम मुझ पे ही लगाती हो। इसे आप ही क्या बात है, आप वाकई परेशान हैं? चलो आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। हरियाली बेगम, इसको अपने पास रखना, कहीं ये बाहर ना जाए, बिल्कुल भी। ठीक है? मेरा बच्चा। अच्छा। आप ही बताएं, किसका फोन था? आप क्यों परेशान हैं? मलिक इकबाल का। मलिक इकबाल का फोन? अली से मिलना चाहता है। 4 साल बाद वो अली से मिलना चाहता है? जुमे को गाड़ी भेज रही। आप ही, आप उसे अभी फोन करें और उसे कहें कि अगर वो गाड़ी यहाँ आई ना तो उसके सिर्फ पुर्जे मिलेंगे। मगर रोशी, बाप तो है आखिर उस बच्चे का। और जो 4 साल हम लोगों ने अली को पाला है, वो बाप कहाँ था? मैं क्या करूं बताओ? रोशी, प्लीज तुम फोन करके कह दो। शायद वो सिर्फ मिलना चाह रहा हो। नहीं, मैं अली को नहीं भेजूंगी। प्लीज रोशिन, फोन कर दो। इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल मलिक साहब। जी नहीं, 2 घंटे भी नहीं और 4 घंटे भी नहीं। हम आपसे ताल्लुक ही नहीं रखना चाह रहे। और अब आपको अपने बच्चे की याद आई है? 4 साल पहले आप कहाँ थे जब आप दूसरी शादी कर रहे थे? जी नहीं, मैं इस बच्चे की माँ नहीं हूँ, मैं इस बच्चे की खाला हूँ। और आपको मैं इतना बता दूँ कि इस बच्चे की माँ भी मुझसे डरती है, तो आप क्या चीज़ हैं? बेटा, ये दूल्हा मियाँ रोज जो मनो खुशबू लगाकर चले जाते हैं, कभी तुमने उनसे पूछा कि कहाँ जाते? देखो हरियाली बेगम, इतना बड़ा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें नहीं पता, वो इस मुल्क के बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं। हाँ, अब इतने बड़े भी ना बन जाएं कि तुम्हारे हाथों से निकल जाए।
ये तुम्हारी गोलमोल बातें मेरी नहीं समझ आती। देखो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, कहीं ऐसी ऐसी खुदा न करे बात हुई तो बाद में पछताओगी। मुझे मुबारकबाद नहीं दी? किस बात की? इट्स माई बर्थडे टुडे। अच्छा अच्छा। क्या मतलब अच्छा अच्छा अच्छा? तोहफा लाए हो मेरे वास्ते? मुझे तुमसे एक बात कहना चाह रहा। कहो। गौर से सुनो। कोई बहुत मुश्किल बात है? नहीं, कोई इतनी मुश्किल तो नहीं, बट आई डोंट नो हाउ टू पुट इट। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। ये तो I'm sorry, ये तो वाकई बहुत मुश्किल बात है। सुनो, अगर कोई आसान बात है ना तो वो बताओ। चल जल्दी। मैं वाकई दूसरी शादी कर रहा हूँ। सच? क्यों? Well, I suppose I'm in love with her. मुझे बहुत अच्छी लगती है and मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। वो तो तुम मेरे बगैर भी नहीं रह सकते थे। Jahara, let's not complicate the issue. I'll keep supporting you. तलाक दे रहे हो क्या तुम? नहीं, मुझे अंदाजा है कि डिवोर्स औरत के लिए एक स्टिग्मा है सोसाइटी में, मगर वो राजी नहीं हो रही। मैं राजी हो जाऊंगी। देखो, अब इसे इतना मुश्किल मसला मत बनाओ। बहुत आसान है क्या ये? कौन है वो? एक लड़की है जिसे तुम नहीं जानती हो। बहुत खूबसूरत है क्या? हमारा क्या होगा, मेरा और अली का? अली को तुम रख सकती हो, मैं उसे नहीं मांगूंगा। ओह, मुआवजा दे रहे हो या रिश्वत इतने सालों की सर्विस का? देखो जहारा, हम अब एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। There's no point। और फिर मुझे प्लीज मजीद परेशान मत करो। तुम इंसान नहीं हो। 5 साल की शादी के अरसे के बाद कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। It's my free will। राइट, ठीक है। ये बिटिया कहाँ खो गई? अभी कुछ दिन अच्छा, तो आप आर्टिस्ट भी हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं था। जी नहीं, डॉक्यूमेंट्री के लिए टाइटल्स बना रही हूँ। बाय द वे, आपकी बहन होश में आ गई? बड़ी जल्दी ख्याल आया आपको। 2 बजे बेहोश हुई थी और अब 6 बज रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि अगर आप ना पूछते तो वो होश में ही ना आती? आप वकील क्यों नहीं बनी? वैसे अगर बनती तो बहुत अच्छी वकील बनती। हाँ, ये तो मुझे अंदाजा है।
अगर आप वकील तो वकील, कातिल भी बनती ना तो बहुत जबरदस्त बनती। ये भी आपने सही कहा। और बाज लोगों को कत्ल करना बहुत जरूरी है। अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो मैं हाजिर हूँ। कैन आई हेल्प यू? दिखाएं तो सही। ये बना रही है आप? उफ, कितनी घटिया चीज। ये तो अमेरिका में इतने बच्चे ना वो बनाते हैं, और आप तो कह रही थी मैं डॉक्यूमेंट्रीज पे काम कर रही हूँ, और ये बच्चे ये भी करते हैं। I'm sorry, मुझे नहीं पता था। I'm so sorry. मुझे तो अफसोस नहीं है। आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। तू जाके कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। मगर आप तो यहाँ हैं। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि मैं घर पे नहीं हूँ। लेकिन मेरा मतलब है। लेकिन कुछ नहीं, तुम जाओ, तू जाओ जाओ जाओ। तो फिर बड़े साहब से क्या कहूँ? ये कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। तुम्हें कितनी बार कहती हूँ? कौन घर पे नहीं है? माय गॉड, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? वो जी पेंट, थोड़ा सा पेंट लग गया। पेंट? मुझे ये बताओ कि ब्रश दांतों में पकड़ के पेंट कर रहे हो? नहीं जी, ये अमेरिका वाली हरकतें छोड़ दो। इन्होंने पेंट कराया। अगर नहीं इन्होंने। क्यों लड़की, क्या हो रहा है ये सब? वो जी मेरे हाथ में ये था, वो गलती से। I'm so sorry, मैं समझी मैंने सारा इन पे फेंक दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दें। So sorry. Idiot. कि तुमने क्या हरकत की? ये आगा जानी थे और तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे हाथ में पेंट है? बिलीव मी, मैं समझी खत्म हो गया। मैं सारा आपके ऊपर फेंक दिया। अगर यही मैं हरकत तुम्हारी बहन के साथ करता तुम्हें कैसा लगता? कैसा लगता? देखिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अंदर जाके खुद माफी। कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की, मैं खुद बात कर लूंगा। सोई नहीं अब तक? अभी तो जागी। लाइट्स जला ली थी। कभी कभी अंधेरे में बहुत साफ नजर आता है। अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्लीज जहारा। ओह, बहुत इज्जत से मेरा नाम लिया जा रहा है। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। यकीन मानो मैंने बहुत कोशिश की,
प्लीज, मुझे ना तो कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए और ना हमदर्दी। ये तो आपका हक है। मर्द हैं आप। आपके घर के दरवाजे तो बार बार खुल सकते हैं, कभी किसी को निकालने के लिए, कभी बुलाने के लिए। आप शर्मिंदा क्यों होते हैं? प्लीज जहांरा, मुझे इस सिलसिले में ना मजीद बहस करनी है, ना कोई बदमज़गी। और फिर इसमें अनोखी बात क्या है? लोग करते रहते हैं दूसरी शादियां। करते होंगे, जरूर करते होंगे, लेकिन अगर मेरा शौहर दूसरी शादी करेगा तो मुझे तलाक देने के बाद बाकायदा स्टैम्प्ड पेपर पे ये लिख कर देगा कि उसका उसके बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है, वरना ये शादी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। क्या करोगी तुम? हक मांगूंगी अपना। इसका अंजाम जानती हो? अंजाम? इससे बुरा अंजाम क्या हो सकता है? और अगर हो भी जाए तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे कागजात चाहिए और ये लिखा हुआ चाहिए कि तुम्हारे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चली जाऊंगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैंने तुम्हें तलाक देना चाहता हूं और ना अपने बेटे से अलग होना चाहता हूं। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें अलहदा घर दूंगा, खर्च दूंगा, आराम से रह लेना। मुझे तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए। शक्लो सूरत से कुछ नहीं होता, भला मर्द की शक्ल कौन देखता है? अरे रहने दो, पीछे न पड़ा करो। अरे निगोड़ी शक्ल सूरत नहीं देखेगी तो क्या बैठ के सीएसपी की डिग्रियां चाटेगी या दरो दीवार देखेगी? तुम ही बताओ। अरे मैं तो कहती हूँ इससे तो अच्छा है कि दोनों आंखें फोड़ दो और बिठाकर गाड़ी में रुखसत कर दो। न होगा बांस और न बजेगी बांसुरी। प्लीज अम्मा, वो पहले ही बहुत बिगड़ी हुए हैं, ऊपर से आपने उनको सिर पे चढ़ा रखा है। अरे क्यों खफा होती हो? हंस लेने दो बेचारियों को। अरे यही 4 दिन तो मिलते हैं बेचारियों को हंसने के। फिर तो वही मसला है कि भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, और 3 चीजें याद रही, नून तेल लकड़ी। अल्लाह अल्लाह खैर। बल्कि मैं तो कहती हूँ कभी कभी तुम भी हंस लिया करो बेटी। देख रही हैं आप, इनको कौन ब्याह कर ले जाएगा? अरे जिसे 100 दफा गरज है वो आप आन के ले जाएगा। तुम काहे को अपनी जान जला रही हो? हैं? अरे मुझे तो सालन चलने की बू आ रही कहीं से। अरे कहाँ चली गई हांडी चढ़ाकर? आजकल किसी को कोई गर्ज नहीं होती। अम्मा, आप तो पिछली सदी में रहती हैं, कुछ पता भी है आपको क्या हाल है आजकल लड़के वालों का? क्या हाल है? अरे चमेली बेगम, अरे मुर्गियां आज खुली हैं कि नहीं है? सुबह से बंद पड़ी हुई हैं। दिमाग आसमान पर है, लड़कों के भी और उनके अम्मा अब्बा के भी। लड़कों को तो हूर चाहिए
और अम्मा अब्बा को देग भर दौलत। देग अच्छी याद दिलाई। मैंने तो सोचा था आपके मुहर्रम हलीम की देग चढ़ाऊंगी। अम्मा प्लीज समझाइए इस जहांआरा को। लड़का 10 फेरे लगा चुका है, ना कोई शर्त ना कोई डिमांड। इतने अच्छे ओहदे पे लगा हुआ है इस्लामाबाद में, खानदान भी बड़ा है, दौलत वाले लोग हैं, और ये बजाय इसके कि खुश हो इनकार करती रहती है। अच्छा अच्छा, समझा लूंगी। पीछे मत पड़ा करो। एक तो तुम्हारी बहुत बुरी आदत है कि कोर्ट मार्शल लगा के बैठ जाती हो अपने बाबा की तरह से। अरे मैंने आज तुम्हारे बाबा को ख्वाब में देखा। अरे बेटा, आज खाना पकवा के तर मस्जिद में तो भिजवा दी मेरा चंदा। वो आज शाम को फिर आ रहा है। कौन आ रहा है? मस्जिद का मौलवी। क्यों है? क्यों आ रहा है? हैं? अरे जब हमें भिजवाना होगा हम आप ही भिजवा देंगे। अरे बात सुनो, बहुत बुरा है क्या? पता नहीं नानी, मैं तो जानती ही नहीं। तो सुनो, मेरी बात सुनो। क्या? आज शाम को आ रहा है ना? हाँ। खूब गौर से देख लेना। अगर जो बहुत बुरा नहीं है हाँ। तो बेटा गुजारा हो जाएगा। और सच्ची बात तो यही है कि शादियां तो यूं ही होती हैं कि एक दूसरे को गवारा कर लेते हैं तो गुजारा हो जाता है। और बाकी तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बाकी तो सब हैं बाबा की कहानियां, छोड़ो इन्हें। आपी क्या बात है? आप क्यों इतनी परेशान हैं? वैसे मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी अपने आप से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। अच्छा चलिए उठें, खाना लग गया, खाना खाते हैं। और अली के सामने आप कुछ ना कहें, वो खामखा परेशान हो गई। नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मैं खौफज़दा नहीं हूँ। चलो, बहुत सख्त भूख लग रही, खाना खाते हैं, ठीक? हाँ, चले। ये बाबा कहाँ से आ गए? अली, अगर बाबा तुम्हें कहें कि मेरे घर चलो तो तुम चले जाओगे? वो क्यों कहेंगे? अगर कहें तो? मैं नहीं जाऊंगा। ये बाबा कैसे होते हैं? बस होते हैं। कहाँ रहते हैं? अपने घर में रहते हैं। हमारे घर क्यों नहीं रहते? अली, बाज बाबा ऐसे होते हैं जिनके अपने घर होते हैं, 2 घर होते हैं, तो वो अपने घर में रहते हैं। अरे कैफी साहब, मैं जरा जा रही हूँ। जरा अपनी आँख खुली रखना और दरवाजे पे बैठे रहना, सो मत जाना। कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ जाऊँगी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, बराबर वाले किचन में जा रही हूँ। बावर्ची से कहूँगी एक प्याली चाय पिला दे। बात दरअसल ये है कि दूसरे के हाथ की प्याली में मजा आता है ना चाय की, वो अपने हाथ से नहीं आता। वो तो हाँ। है। हाँ, एक कप जरा मेरे लिए भिजवा देना। है, कभी ऐसा हुआ है कि मैंने पियो तुम्हें ना भिजवाई हो? जब पियोंगी तो प्याली भिजवा भी दूँगी। ये बात हुई ना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम हरियाली बेगम। वालेकुम सलाम। तुम्हारा मेहमान आए हैं क्या? अरे नहीं हरियाली बेगम, ये मेरी बेटी है। नाम इसका ज़ेबुन्निसा है, मगर हम प्यार से ज़ेबू कहते हैं। सलाम ताला। हाय जीती रहो, बहुत ही प्यारी बच्ची है। तुम्हारी तो नहीं लगती। आय आय, आपने तो अब देखा है, जवानी में देखा होता तो पता चलता, इससे दुगना खूबसूरत था। आए होंगे। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी सगी है? सुतीली का चक्कर पालता ही नहीं। अल्लाह रखे 3 बेटियां और 4 बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इससे 2 बड़ी निपटा भी दी हैं, अपने अपने घर बड़ी खुश हैं। भैया ये तो मेरी होगी। क्या मतलब? आओ बेटा। हाय मेरा बेटा दुबई से आने वाला है। हाय दिखने में बिल्कुल हीरो लगता है कमापूत है। बस उसके लिए मैंने इसकी बात बस पक्की ही कर ली।
अरे हाँ। इतनी जल्दी काय को है, लड़की को बर्तन तो धो लेने दीजिए। मेरी बहू बर्तन नहीं धोएगी, तुम धो जाकर। फिर बर्तन? हाँ, हाथ दिखाओ अपना, हाथ भी काम पे। नहीं, तुम तो बहुत नाजुक हो, इसके लिए तो मैं दुबई से ना अशरफी की अंगूठी बनाऊंगी। अच्छा ये बताओ, कुछ पढ़ा लिखा है तुमने? 8वीं जमात तक पढ़ा है खाला। बहुत है, मैं तो इतना भी नहीं पढ़ी। खैर, तुम चाय तो पिलवाओ। यार तुम पहले तो इतने कनूती नहीं थे, अब मैं देख रहा हूँ कि तुम हर चीज का तारीख पहलू देखने लगे। वैसे भी ऐसा लगा, तुम गौर करो ना तो दुनिया में रोशनी की निस्बत ज्यादा तारीकी है। बको मत, जरा सी रोशनी बहुत सारी तारीकी को खत्म कर देती है। भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कोई इश्क तो नहीं हो गया? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है यार। भला मुझसे भी कोई इश्क करेगा? रहने दो यार, मैंने ऐसी खौफनाक मिसालें देखी है ना इश्क की कि तुम यकीन नहीं करोगे। मैं जब यूनिवर्सिटी में था ना तो एक गोरीला नुमा लड़का एक हसीन लड़की से इश्क करता था। वैसे भाई, ना तो मैं कोई गोरीला हूँ और ना ही कोई हसीन लड़की है। वैसे आपकी ये जो मिसाल है ना, वो गलत साबित हो गई। मैं असरार अहमद एडवोकेट इकबाल साहब का केस डील कर रहा हूँ। मिसेस इकबाल से मिलना चाहता हूँ। मिसेस इकबाल तो जी यहाँ नहीं रहती। पता तो यही है। उनका एक छोटा बेटा भी है। अच्छा, अली नाम तो नहीं है उसका? जी हाँ, बिल्कुल वही। आप ऐसा करें कि बैठे, फारूक जरा इनको बिठाओ, मैं पता करता हूँ। जी क्या नाम बताया था आपने? मैं मलिक इकबाल का एडवोकेट। अच्छा, मैं देखता हूँ घर पे हैं कि नहीं। जी हाँ, पता। आई प्लीज। हेलो। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वैसे मुझे हॉर्न बजा के आना चाहिए था। अच्छा, हाउ कैन आई हेल्प यू? अली का कोई मसला है कानूनी सिलसिले में? आपको किसने बताया? वो वकील साहब आए। यहाँ आए हैं? जी हाँ, वो बाहर बैठे हैं। अच्छा अरसल, प्लीज ये आप ही को ना बताएं इस चीज के बारे में। अच्छा, वो पहले ही बहुत परेशान है। जी आप फिक्र ना करें। बाहर बैठे हुए। जी। वकील साहब, मैंने आपको पहले भी कहा, ये नामुमकिन। इकबाल साहब बच्चे को कहीं नहीं लेके जाएंगे। मगर उन्होंने तो बच्चे से सिर्फ मिलने की ख्वाहिश की। लेकिन क्यों ख्वाहिश की है? उनकी हिम्मत कैसे पड़ी है ख्वाहिश करने की? वो तो खुद बच्चे को छोड़ के जा चुके हैं, बल्कि लिख के दे चुके हैं। लेकिन मिलने में तो कोई हर्ज नहीं। हर्ज है। अच्छा, आप यूं करें कि बच्चे की माँ से जरा मेरी बात करवा दें। आप उनसे नहीं मिल सकते, वो पहले ही बहुत परेशान है। वैसे वकील साहब, ये ठीक कह रहे हैं। देखना, जब आपके क्लाइंट ने तलाक लेते वक्त बच्चे से दस्तबरदारी लिख दी है तो वो अब क्यों डिमांड कर रहे हैं? वो तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिलना चाहते हैं। वो 1 मिनट को भी नहीं मिल सकते। यार मैं कहता हूँ क्या जबरदस्त मार का था। देखा कैसी शिकस्त फाश हुई है वकील साहब की। यार ये लड़की तो कयामत है। वकील तो ऐसा भागा है अब तक इस्लामाबाद से बाहर निकल चुका होगा। भाई महीनों इस गली में नहीं आएगा।